आप एक बार सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी एक ग्रह पर नहीं, बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है, तो आप इसे महज एक कहानी मानेंगे, लेकिन पुराण कहते हैं कि यही सृष्टि का आधार है। उस सर्प का नाम अनंत शेषनाग है। पुराणों के अनुसार सृष्टि का अर्थ केवल पृथ्वी नहीं है, यह 14 लोकों से बनी एक विशाल रचना है। 7 लोक ऊपर के भाग में और 7 लोक नीचे के भाग में स्थित हैं। उसमें आश्चर्य की बात यह है कि ये 14 लोक शेषनाग के फनों पर टिके हुए हैं। शेष स्वयं क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन श्री महाविष्णु के आसन के रूप में स्थित है। विष्णु मूर्ति की नाभि से एक दिव्य कमल उत्पन्न होता है। उस कमल पर बैठकर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। पुराण बताते हैं कि ये 14 लोक उसी कमल की नाल में स्थित हैं। ऊपर के लोकों में ब्रह्मालोक है, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। तपोलोक, जहां देवता हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। जनलोक, वह लोक जहां सनकादि ऋषि जन्म से ही ज्ञानी होते हैं। महरलोक, जहां महर्षि यज्ञ और ज्ञान में लीन रहते हैं। स्वर्गलोक, इंद्र, अप्सराओं और दिव्य विमानों का लोक। भुवरलोक, जहां ग्रह, नक्षत्र और देव मार्ग स्थित हैं। भूलोक, वह लोक जहां हम रहते हैं। कर्म, धर्म और निर्णयों का लोक। नीचे के लोक, अतल लोक, दानवों का क्षेत्र। वितल लोक, वह स्थान जहां भगवान शिव के गण निवास करते हैं। सुतल लोक, वह लोक जिस पर महाराज बलि शासन करते हैं। तलातल लोक, वह लोक जहां दानवों के शिल्पकार मयासुर स्थित हैं। महातल लोक, वह स्थान जहां करोड़ों नाग प्रजातियां निवास करती हैं। रसातल लोक, असुरों का अंधकारमय राज्य। पाताल लोक, नागों और दैत्यों की गुफाओं का लोक। इनके नीचे और भी अनगिनत नरक लोक हैं। पुराण एक बात बताते हैं, यह ब्रह्मांड केवल पत्थरों, गैसों और ग्रहों से ही नहीं बना है। यह संतुलन पर टिका हुआ है। उस संतुलन का नाम श्री महाविष्णु है। उस सृष्टि को अनंत शेषनाग धारण किए हुए हैं। जब तक शेषनाग हैं, तब तक सृष्टि रहेगी। यदि यह ज्ञान आपको सीमित न रखकर अनंत ब्रह्मांड का अनुभव कराता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में यह लिखें, ओम नमो नारायणाय। क्योंकि जो ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करता है, वह अंततः स्वयं को भी समझ लेता है।